दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। देश की राजनीति में हॉट इशू बने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई है। इस दौरान चुनाव के पीठासीन अधिकारी रहे अनिल मसीह भी कोर्ट के सामने उसके आदेश पर पेश हुए और कोर्ट ने मसीह से बैलेट पेपर पर निशान लगाए जाने को लेकर सवाल किए, जिनके जवाब में मसीह ने माना कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान लगाया था, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने ये निशान इन बैलेट पेपर्स को अपनी सहूलियत के लिए अलग करने के तौर पर, यानी कि इन बैलेट पेपर को सेग्रीगेट करने के लिए उन्होंने ये अपना निशान लगाया था। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि चुनाव का रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों ने बैलेट पेपर्स को छीनने की कोशिश की, जिसमें कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव के सभी बैलेट पेपर्स और वीडियो रिकॉर्डिंग को मंगाया है, जिन्हें कोर्ट कल सुनवाई के दौरान देखेगी। सभी 36 बैलेट पेपर यदि दोबारा गिनती के योग्य पाए गए तो सुप्रीम कोर्ट उन्हीं बैलेट पेपर की दोबारा गिनती कराकर चुनाव का रिजल्ट घोषित कर सकती है। अब क्या यह वास्तव में भाजपा के लिए एक झटका है, क्योंकि भाजपा ने 30 जनवरी को मेयर चुने गए अपने पार्षद मनोज सोनकर से कल मेयर पद से इस्तीफा दिला दिया है और भाजपा का मानना था कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव दोबारा होगा। इसलिए उसने कल रात को आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को भाजपा में शामिल करके अपने वोटों की संख्या भी बढ़ा ली है। अपने एक सांसद और अकाली दल का एक वोट मिलाकर भाजपा के पास अब चंडीगढ़ नगर निगम में 19 वोट हो गए हैं, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के पास केवल 17 वोट रह गए हैं। इस तरह से दोबारा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, लेकिन चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव दोबारा होने की कितनी गुंजाइश है, ये भी कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से तय होगा। माना जा रहा है कि यदि एक बैलेट पेपर भी गिनती के योग्य नहीं पाया गया तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा चुनाव का आदेश भी कर सकती है। इसलिए आज की सुनवाई में भाजपा को झटका लगा है, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। आज तो सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर कोई निर्णय ही नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसमें मोटे तौर पर 3 बातें हैं। नंबर 1 कि इस चुनाव के बैलेट पेपर और चुनाव प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, कोर्ट इनका अवलोकन करेगी। दूसरा ये कि दोबारा चुनाव कराने का अभी कोई आधार नहीं है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनिल मसीह या किसी भी पीठासीन अधिकारी को बैलेट पेपर पर अपने हस्ताक्षर करने के अलावा कोई दूसरा निशान लगाने का अधिकार नहीं है। अब अनिल मसीह को ये निशान लगाने के लिए क्या सज़ा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट कल ही तय कर सकती है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई को लेकर लोग अलग अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए हम आज की सुनवाई को कानून के जानकार से ही समझ लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ युवा वकील करणबीर सिंह, जो कि इसी मेयर चुनाव के मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। करणबीर जी, ए न्यूज ऑफिस में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर जो सुनवाई हुई थी, आप एक वकील के नाते उसके अंदर लाइव भी थे और आपने पूरी उस कार्रवाई को और उस सुनवाई को सुना है जी। तो तफसील से बताइए कि आज हुआ क्या है, क्योंकि इसको लेकर वहां से जो जिस तरीके की सूचना सोशल मीडिया या दूसरे मीडिया से लोगों के पास आई है, उसको लेकर लोग अलग अलग तरीके से अपनी व्याख्या कर रहे हैं। तो आप बताइए कि जो है एक्चुअल हुआ क्या है। जी, सबसे पहले तो मैं नीरज जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपने आज मुझे अपने इस कार्यक्रम में जोड़ा। देखिए, एक वकील होने के नाते मैं आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल कोर्ट में प्रेज़ेंट था और जो वहाँ पे आज हियरिंग हुई है, उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख थी। आज अनिल मसीह जो कि प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर हैं, जो इस चुनाव के प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर थे, उनको भी वहाँ मौजूद होना था। तो सबसे पहले तो पिटिशनर्स जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट थे कुलदीप जी,
उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री गुरमिंदर जी ने आज वहाँ पे शुरू की, अपनी प्रोसीडिंग शुरू करी और वहाँ बताया कि कैसे बीजेपी वालों ने अब अपना मेयरल कैंडिडेट रिजाइन करा दिया है और क्या क्या आपकी स्थिति है कि करंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद जी जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ी तो बेसिकली आज हियरिंग का मैं क्रक्स बता देता हूँ क्योंकि हियरिंग तो काफी लंबी चली थी। क्रक्स जी ये जी। है कि जो जनता जिससे रिलेट करेगी वो क्रक्स बेसिकली ये है कि कल अब 2 बजे हियरिंग रखी गई है। कल 10:30 बजे तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो बैलेट पेपर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर और वीडियो रिकॉर्डिंग जो पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पास जमा हो जाएगी, अब उस जो रिकॉर्ड है जो एविडेंस है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिया गया है। अब उस रिकॉर्ड को मंगवाने की वजह यह है कि आज जो हियरिंग थी उसके दौरान ये बात उठी कि नए इलेक्शन कराए जाएं कि या तो पुराने जो कि बैलेट वोट्स हैं, जो पुराने बैलेट्स हैं, उसमें जो अनिल मसीह जी ने टिक लगाए हैं उसको नजरअंदाज कर कर, उसको इग्नोर कर कर उन बैलेट्स की गिनती ले ली जाए और उस बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, उस बेसिस पे मेयर का वापस से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए क्योंकि सर्टन स्टेप्स होते हैं इलेक्शन में। कुछ स्टेप्स तक इलेक्शन ठीक था, जो धांधलीबाजी हुई है, जो गड़बड़ हुई है, वो तब हुई है जब अनिल मसीह जी ने वहां टिक लगाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके दर्शकों को ये भी पता होनी चाहिए कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह से को बुलाया, उनसे सबसे पहले तो ये कहा गया कि आप जो भी बोलेंगे आप सच बोलेंगे और अगर आपने कोई भी बात झूठ बोली तो वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की करी जाएगी। इस बात पे चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं कि आप कैमरा की तरफ क्यों देख रहे थे जी? तो अनिल मसीह साहब कहते हैं कि बहुत ब्रेन शोर हो क्यों रहा रखो। था, बहुत शोर हो रहा था, तब करके मैं कैमरा की तरफ देख रहा था। फिर सीजीआई साहब पूछते हैं कि इसमें तो साफ दिख रहा है कि जब जहां जहां इंडिया अलायंस की वोट पड़ी हुई है आप वो वोट काट रहे हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपके चैनल पे कहने जा रहा हूं, इस पे अनिल मसीह जी कहते हैं जी हाँ, वे मानते हैं, एडमिट करते हैं कि मैंने बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया, मैंने बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया। इसके बाद अनिल मसीह जी से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये पूछते हैं कि आपने कितने बैलेट खराब करे, कितने बैलेट पे आपने टिक लगाया, तो वो अपने मुंह से कहते हैं कि मैंने 8 बैलेट खराब करे। तो नीरज जी इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि जो 8 बैलेट खराब हुए थे वो इंडिया अलायंस के बैलेट थे क्योंकि भाजपा के और उनके साथ जो एमपी साहिबा हैं और अकाली दल के हैं वो इंटैक्ट होके उनको 16 वोटें पड़ी थी और 8 वोटें कैंसिल कर दी गई। अब इसी चीज को जब एक समझा चीज ऑनरेबल एक चीफ चीज मैं यहाँ जस्टिस ये टोकूंगा सारी आपको। एक चीज यहाँ मैं टोकूंगा आपको करणवीर जी, कि जी जो सुप्रीम कोर्ट में जो अनिल मसीह ने ये कहा है कि मैंने 8 बैलेट पेपर पर निशान लगाया था, लेकिन जी साथ में उन्होंने ये जो है ये नहीं कहा है कि मैंने बैलेट पेपर खराब किए। उन्होंने ये मैं कहा आपको कि 1 मिनट, उन्होंने ये कहा कि मैंने जो वो निशान लगाया था वो जो वोट इनवैलिड थे उनको सेग्रीगेट करने के लिए वो मैंने निशान लगाया था। बिल्कुल, मैं आपको इसी पे समझा रहा हूं। जब उन्होंने बोला कि मैंने उस पे जी निशान चला दिया बैलेट पेपर पर, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि भैया किस कानून के तहत, मसीह साहब किस कानून के तहत आपने इस पे जी वो चला दिया? क्योंकि जो कानून है, जो रेगुलेशन है, वो साफ कहता है कि वोटिंग गिनने के समय उस पे इनिशियल करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये कहीं नहीं कहता कि वो कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाएंगे या कुछ ऐसा मार्क बिल्कुल लगाएंगे ठीक अपनी बात है। सेग्रीगेशन के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, जो कोर्ट ने ये कहा और कि कि पीठासीन अधिकारी सिर्फ अपने साइन कर सकता है, कोई दूसरा जी निशान उस पर नहीं लगा सकता। जी जी और इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीरज जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये भी पूछा कि आपने कौन से सेक्शन के तहत ये निशान लगा दिए जी, ये बात हुई। पूरी बात को समझने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्व किया कि इन पर जी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इंग्लिश में बोला दिस मैन शुड बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब इन पर कार्रवाई कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे इस दौरान जब ऐसे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी तो
सिचुएशन को समझते हुए अब चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऑर्डर करे हैं, वो मैं बड़े साफ और स्पष्ट तौर से आपको बताऊंगा। पहला ऑर्डर ये है कि मैंने जैसे पहले बताया कि बैलेट जो कि रजिस्ट्रार जनरल के साहब के पास है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के, बैलेट इंक्लूडिंग द इंटायर वीडियोग्राफी उस इलेक्शन की, वो कल सुबह 10:30 बजे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाए और 2 बजे उस पर हियरिंग होगी और देखा जाएगा कि अगर तो वो बैलेट डिफेस्ड कितने फटे हैं, वो रीडेबल है कि नहीं है, उस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि या तो उन्हीं बैलेट्स को गिना जा सकता है या नए सिरे से चुनाव कराया जाए। ये कल की बात है। ये कल जैसे ही वो बैलेट्स आएंगे, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, उनका परव्यू है कि वो किस बात पे इसका एक्शन लेते हैं। मगर ये आज एक इंटरिम हिदायत, एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया गया है आज की हियरिंग मतलब में। मतलब आज की हियरिंग से ये तो कहीं से क्लियर नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दोबारा चुनाव नहीं होगा। देखिए, दोबारा चुनाव दोबारा चुनाव के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोबारा चुनाव के लिए फिलहाल कोई आधार नहीं है, लेकिन कल बैलेट पेपर और जो है, जो भी एविडेंस और जो सामने आएंगे, उनको देखकर सुप्रीम कोर्ट कल ये तय करेगा कि दोबारा चुनाव हो या ना हो, देखिए, या इन्हीं के आधार पर जो है इसका रिजल्ट जारी किया जाए कि नहीं। देखिए, मैं वही आपको समझा रहा हूं सर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली कोई भी जजमेंट नहीं पास करी, तभी केस पेंडिंग है। मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूं कि उन्होंने 3-4 ये ऑब्जर्वेशंस करी कि ये जो जी। बैलेट पेपर्स की इसमें हुई है, उसमें अनिल मसीह ने खुद बोला कि मैंने 8 बैलेट पेपर खराब करे, उस पे मैंने एक मार्क लगाया था। वो रीजन जो भी उन्होंने दिया वो कोर्ट को दिया। इस रीजन को सुनने के बाद ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्व किया कि दिस मैन शुड बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब कुछ तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को तथ्य लगे होंगे कि उन्होंने ऐसी ऑब्जर्वेशन करी। ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूं। ठीक दूसरी बात है, बात, आज केवल ऑब्जर्वेशन है, कोई ऑर्डर नहीं है। यस, ये बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल सही बात है, ऑब्जर्वेशंस हैं ये ये बहुत सारी। क्लियर बात है। ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल ऑर्डर में जो आया है, मेरे पास ऑर्डर भी पड़ा है। ऑर्डर ने वो 3-4 इंटरिम बातें रखी हैं कि कल वो सारे पहुंचे, कि सारा एविडेंस पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट उस एविडेंस को देखेगा और सुप्रीम कोर्ट एविडेंस को देखने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अनिल मसीह जी जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो कल फिर प्रेजेंट रहे बताने के लिए कि क्या और किस तरह से हुआ है। मगर बात ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा, क्या ऑर्डर पास हुए। बात ये है कि जो अनिल मसीह साहब हैं, उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि मैंने वहां पे बैलेट्स पे मार्किंग करी है। पहले हाँ। वो इस बात से, आप पुराने उनके कोई इंटरव्यूज देख लेंगे, वो इस बात से स्पष्ट इनकार करते थे, कहते थे कि मैंने तो सब कुछ जी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से किया। अब नहीं, एक चीज आ गई है कि वो कहते हैं कि हाँ जी मैंने 8 बैलेट खराब करे। खराब तो नहीं, उनकी भाषा में मैं बोलूंगा कि मैंने आइडेंटिफिकेशन मार्क करे। मेरी भाषा में, मेरी तरफ से उन्होंने डिफेस करे, खराब करे। तो ये मुद्दा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी समझते हुए, और मैं नीरज जी ये बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशंस कैजुअल ऑब्जर्वेशंस नहीं होती। आप भी एक सीनियर पत्रकार हैं, चीफ जस्टिस साहब के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत ही मायने रखता है, बहुत हैवी रेमिफिकेशंस रखता है। तो जो भी ठीक बात। ऑब्जर्वेशंस सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं, वो ऐसी कैजुअल ऑब्जर्वेशंस नहीं हो रही। मतलब कुछ है, कुछ तथ्य हैं, कुछ चीज में गड़बड़ी है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम को इतनी सख्त भाषा का उपयोग करना पड़ रहा है। और नीरज जी, भाषा भी आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज करी है, कोई बहुत कैजुअल और लाइट लैंग्वेज नहीं है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स हैं, कुछ छोटे मोटे रिमार्क्स नहीं है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स। मगर आज वो तो पहली सुनवाई से ही सुप्रीम पहली कोर्ट का सुनवाई से रुख ही, बहुत बहुत जो जी, है स्पष्ट था कि ये जो है, जी, जो दिख रहा है, जो कम से जी, कम जो दिख रहा है, वो तो ठीक बिल्कुल, नहीं हुआ है। बिल्कुल, जो दिख रहा है वो प्रिमा फेसाई तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं फिर ये दोहरा रहा हूं आपके चैनल पर, कि अनिल मसीह साहब अब खुद एडमिट कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने बैलेट पेपर पे निशान लगाया है। और मैं ये बता दूं, कानून के हिसाब से, एज पर द रेगुलेशन, एनी मार्क ऑन द बैलेट पेपर विल मेक इट इनवैलिड। विच मतलब कोई भी ऐसा मार्क जो आइडेंटिफाई करने के लिए या मुश्किल करता है, क्लैरिफाई नहीं कर पाता कि कौन किसने किसको वोट डाली है, वो वोट को इनवैलिडेट कर देगा। उन्होंने खुद बोल दिया कि मैंने मार्क चलाया बैलेट पे, हो गया ना इलेक्शन मार।
देखिए ये मेरी लेकिन पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं ये किसी कोर्ट की लैंग्वेज नहीं कोट कर रहा, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ ये मेरी लैंग्वेज है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है एज एन इंडिविजुअल, एज एन एडवोकेट, कि अ, ले, अगर उन्होंने जो ले, अपनी जो लेकिन करणवीर जी, आप भी एक कानून के जानकार हैं। जी अनिल मसीह ने यह भी कहा है कि चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों ने बैलेट पेपर्स को छीनने की कोशिश की, और उस दौरान कुछ बैलेट पेपर क्षतिग्रस्त हो गए, फट गए या जो भी हो गए, है ना। तो जी अगर मान लीजिए कल जब बैलेट पेपर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और जी उसमें से कोई बैलेट पेपर इस हालत में या गिनती के योग्य नहीं मिलता है, जी तो सुप्रीम कोर्ट क्या दोबारा चुनाव कराने का आदेश दे सकती है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो आपने प्रश्न पूछा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके दर्शकों के लिए और लोगों के लिए भी समझना। अब देखिए 2 पार्ट में मैं इसका जवाब दूँगा। पहला पार्ट होता है कि वोट पड़ती हैं, बैलेट में सील होती हैं, अनिल मसीह जी वोटों को निकालते हैं, उन पे इनिशियल करते हैं, उसके बाद 8 वोटों पर मार्किंग करते हैं। मेरे वर्ड नहीं है, उनके खुद के वर्ड हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 8 वोटों पर वो खुद मार्क लगाते हैं। ये हो गया फेज़ 1 ऑफ द इलेक्शन। ठीक है नीरज जी? समझ गए आप फॉलो ठीक करके है। इस बात को? ये हो गया ठीक फेज़ है। 1। अब फेज़ 1 में जब आपने 8 वोटें इनवैलिडेट कर दी, उसके बाद आता है फेज़ 2। फेज़ 2 में वो कहते हैं जी ये 8 वोटों पे जी निशान है, जो उन्होंने खुद मारे हैं, तो ये इनवैलिडेट हो गई हैं वोट्स और बस जी मैं किसी काउंटिंग एजेंट को नहीं बुलाऊंगा, किसी को नहीं बुलाऊंगा, रिजल्ट डिक्लेयर और आके जी वहां पे किस तरह धड़ल्ले से मनोज सोनकर जी को ले बुलाया जाता है और एक तानाशाह की तरह उसको उनको वहां बिठा दिया जाता है एकदम हड़बड़ाहट में। इसके बाद प्रोटेस्ट होता है, काफी काउंसलर्स जाते हैं पूछने हड़बड़ाहट में। इनफैक्ट जो मैंने वीडियोस देखे हैं, मैंने तो भाजपा के खुद कार्य काउंसलरों को देखा है बैलेट छीनते हुए और वो करते हुए। बट सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात है, जो वो 8 इनवैलिड वोट्स हैं, वो मैं वीडियो भी देख लेना आप नीरज जी, आप आपके पास अगर वो वीडियो होगी, वो उठा लेते हैं मसीह साहब, अपने हाथ में उठा लेते हैं वो 8 वोटें और पीछे के कमरे में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली। और जहां तक अब आपके सवाल की बात है कि कल क्या होगा, देखिए कल जो बैलेट्स अगर आती हैं वहां पे, अगर वो बैलेट्स इस कदर तक फट रखी हैं, खराब हो रखी हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर उन बैलेट से नहीं समझा जा रहा या नहीं सिद्ध हो रहा कि किस कैंडिडेट को क्या वोट पड़ी है, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले सकता है कि इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, क्योंकि बैलेट पेपर्स खराब हो गए हैं। मगर वो सब फैक्ट्स की बातें हैं, वो सारी बिल्कुल जो हार्ड फैक्ट्स हैं उनकी बातें हैं, और वो ऑनरेबल जजेस अपनी फाइन सेंस ऑफ जजमेंट और डिसर्नमेंट के बाद जो भी फैसला लेते हैं वो हम सबको मंजूर है और सिरमत्ते है। एक चीज और है, जब ये आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस, ये दोनों मिलके, या जो आम आदमी पार्टी के जो मेयर कैंडिडेट थे, जो ये सुप्रीम जी कोर्ट गए हैं, तो जी सुप्रीम कोर्ट में जो जो उन्होंने याचिका लगाई है, वो जी याचिका उनकी कहती है कि वो मांग कर रहे हैं कि चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन नए तरीके से, निष्पक्ष तरीके से दोबारा कराया जाए। जी तो जब आपकी जो है आपकी याचिका ही खुद इसलिए लगी हुई है कि जी जो है इलेक्शन नए सिरे से और निष्पक्ष तरीके से हाई जी कोर्ट के एक जज की निगरानी में ये कराए जाए, जी तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसका भी ये संज्ञान ले सकती है कल? देखिए, मैं आपको अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। आर्टिकल 32 जिसके तहत रिट पिटिशंस लगती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसकी पावर्स जी बहुत वाइड होती हैं। और ये इनफैक्ट जो आपने बात बोली है बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि ये मुद्दा ऑपोजिट पार्टीज जो कि चंडीगढ़ प्रशासन के वकील हैं उन्होंने भी उठाया था। मगर इस बात का मैं बड़ा स्पष्ट सा जवाब देना चाहता हूं कि जब हम प्रेयर्स बनाते हैं, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जो लोग वकील होंगे वो समझेंगे इस बात को, और जनता के लिए भी थोड़ा आसानी से समझाऊंगा। जब आप प्रेयर्स बनाते हो, आपने एक प्रेयर बनाई अपनी पिटिशन में कि जी नए सिरे से इलेक्शन कराया जाए, ये कराया जाए, वो कराए, उसके साथ आप एक पिटिशन एडिशनल प्रेयर डालते हो, एंड और एनी अदर रिलीफ द ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, फेयर प्ले एंड इक्विटी। मतलब इसके अलावा कोई भी आदेश जो माननीय कोर्ट्स सही समझे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड फेयर प्ले, वो भी पास हुए जा सकते हैं। तो जहां तक ये टेक्निकलिटी ऑफ प्रेयर है, ये बहुत ही छोटी सी टेक्निकलिटी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास वाइड पावर्स हैं
ऐसा भी ऑर्डर पास करने की। तो इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी वाली बात है नहीं नीरज जी। लेकिन जो कुल मिला के इतना साफ है कि आज की सुनवाई में कहीं कोई ये निर्णय नहीं है कि चुनाव दोबारा होगा या नहीं होगा। नंबर देखिए दो, निर्णय आज आज की सुनवाई में ये भी कहीं ये साफ नहीं है कि अनिल मसीह के खिलाफ कोई केस चलेगा या नहीं चलेगा। आज की सुनवाई में ये भी कहीं ये क्लियर नहीं है कि वोटों की जो गिनती है वो उन्हीं बैलेट पेपर से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि बैलेट पेपर कल सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे, तब स्थिति ये क्लियर होगी कि ये बैलेट पेपर गिनती के योग्य हैं या नहीं है। उसके आधार पर फिर ये तय होगा कि ये चुनाव दोबारा कराया जाए या इन्हीं बैलेट पेपर के आधार पर गिनती करके रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। जहां तक दोबारा हो ना हो की बात है, मनोज कुमार सोनकर पहले ही रिजाइन कर चुके हैं, तो चुनाव तो अब होगा ही होगा जब मेयर ही रिजाइन कर चुके हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से एक दिन पहले रिजाइन किया, वो भी कहीं कई सवाल खड़े करता है। तीसरी बात, जो आप कह रहे हो कि कल की सुनवाई के बाद ही काफी चीजों पर निर्भर रहेगा, जी बिल्कुल, तभी सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एपेक्स कोर्ट कहा जाता है। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब एपेक्स कोर्ट के पास मामला पेंडिंग है, तो उसकी जो एपेक्स कोर्ट की जजमेंट्स होंगी या डायरेक्टिव्स होंगे या जो भी फाइनल ऑर्डर होंगे, उसका असर डायरेक्टली पड़ेगा जो हाई कोर्ट में 2 रिट पिटिशंस पेंडिंग है। अगर तो कुछ सब्सटैंटिव डिसीजन आ जाता है कल बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो एनीवे जो भी रिट पिटिशंस होंगी वो इन्फ्रक्चुअस हो जाएंगी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में। चलिए करणवीर जी, आपने ए न्यूज ऑफिस के लिए टाइम निकाला और इस पर जो विस्तार से आपने जो कई चीजें बहुत क्लियर कर दी हैं। कल जो सुनवाई होगी उसके बाद फिर एक बार फिर हम आपके साथ फिर जो चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद। कुल मिलाकर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सुनवाई में मेयर चुनाव का पूरा फैसला हो जाने की संभावना है। और अगर ये फैसला हो गया तो कुछ बातों पर दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि अनिल मसीह ने बैलेट पेपर पर जो निशान लगाए थे, क्या वो वास्तव में इन बैलेट पेपर पर ही लगाए थे या मसीह ने खुद निशान लगाकर बैलेट पेपर को इनवैलिड किया था। इसी के साथ ये भी साफ हो जाएगा कि कांग्रेस के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था या नहीं किया था, क्योंकि चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा और भाजपा के तमाम नेता इस चुनाव के बाद से कांग्रेस पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस खुद आम आदमी पार्टी को यह मेयर चुनाव नहीं जीतने देना चाहती थी। अगर 8 वोट वास्तव में पार्षदों ने ही इनवैलिड किए हैं, तो ये भी साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी के वो 3 पार्षद क्या वाकई अपनी पार्टी से नाराज थे और अपने वोट उन्होंने कैंसिल कर लिए, जो कल रात भाजपा में शामिल हो गए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी और आप भी हमसे जुड़े रहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।